नमस्कार दोस्तों, एक ऐसी संस्था जिसके होने से अमेरिका परेशान ही नहीं होता बल्कि उसके नाम से तिलमिला उठता है, जो उसके यूएस डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर को मात देने की क्षमता रखता है, जिसकी संकल्पना ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था, जिसका नाम है ब्रिक्स। तो आइए जानते हैं ब्रिक्स क्या है, इसमें कितने देश हैं, इसकी महत्वपूर्ण उपलब्धियां क्या है, यूएस के लिए चुनौती क्या है, इसके उद्भव का इतिहास क्या है। भारत ने ब्रिक्स 2026 के अध्यक्षता के कड़ी में लोगो, वेबसाइट और थीम लॉन्च कर दिया है। नमस्कार, मैं अनूप कुमार और आपका इस चैनल पर स्वागत है। साथियों, ब्रिक्स मूलतः विकासशील देशों का संगठन है, अंतर सरकारी संगठन है। इसमें रसिया, जिसका तकनीक, सैन्य क्षमता उन्नत प्रकार का है, उसको विकसित माना जाता है, पर फिर भी यूएसए और यूरोप के देशों की तरह विकसित नहीं माना जाता। तो इसलिए इस संगठन को मूलतः विकासशील माना जाता है। 13 जनवरी 2026 को ब्रिक्स 2026 की अध्यक्षता के कड़ी में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने नई दिल्ली में इसके ब्रिक्स 2026 के लिए थीम्स, लोगो और वेबसाइट को लॉन्च किया है। My ministerial colleagues, Shri Kirtiवर्धन सिंह जी, पवित्रा मार्गरीटा जी, secretaries of MEA, representatives from BRICS countries, Excellencies, senior officials of Government of India ministries, representatives of think tanks and business chambers, colleagues, friends. I'm extremely pleased to welcome you all this morning to the formal unveiling of the logo, theme and website for India's chairship of BRICS for 2026. This is India's logo for BRICS 2026. At its heart blooms the lotus, rooted in heritage, rising with resilience. Its petals reflect the colors of BRICS countries, many voices, one shared purpose. At the center is Namaste, a gesture of respect, a call for collaboration. As India leads BRICS in 2026, this emblem stands for a people-centric vision, calling for cooperation, mutual respect and solidarity. साथियों, इसके सदस्य देश की बात करें तो 10 सदस्य देश हैं और 10 भागीदार देश हैं। वेबसाइट पे सऊदी अरब को भी सदस्य देश बताया गया है। इस प्रकार से 11 सदस्य देश हो गए हैं, किंतु 2024 में सऊदी अरब ने औपचारिक प्रक्रियाएं पूरा नहीं किया है। सदस्य देशों के बारे में समय समय पे ब्रिक्स प्लस के तहत बहुत सारे देश को शामिल किया गया, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब सबसे पहले हम जानते हैं ब्रिक्स का उद्भव किस प्रकार से हुआ है, उसका इतिहास क्या रहा है। आपको याद होगा, सोवियत यूनियन और यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के लीडरशिप में 1945 से लेकर 1991 तक शीत युद्ध हुआ था, कोल्ड वॉर का एरा था। उस कोल्ड वॉर में एक तरफ कैपिटलिज्म और एक तरफ सोशलिज्म, सोवियत यूनियन के लीडरशिप में सोशलिज्म और कैपिटलिज्म यूएसए के लीडरशिप में था। ये ब्लॉक आगे बढ़े। 1991 में 25 दिसंबर को सोवियत यूनियन का विघटन हो गया और एक नए वर्ल्ड ऑर्डर का आगाज हुआ, जो था यूएस डोमिनेंट वर्ल्ड ऑर्डर। इस वर्ल्ड ऑर्डर में यूएसए के लीडरशिप में, यूएसए के नेतृत्व में पूरी दुनिया आगे बढ़ने लगी। यूएसए ने विकासशील देशों को अपने अनुसार नियम बनाने और उसको बदलने के बारे में सोचने लगा। बहुत सारे पिट्ठू सरकार को बनाना शुरू कर दिया और विकासशील देशों की अवहेलना करना शुरू कर दिया। उसके सामने कोई बोल नहीं पाता था। आईएमएफ, डब्ल्यूटीओ और वर्ल्ड बैंक जैसे संस्थाओं के द्वारा यूएस डोमिनेंट सिस्टम को बनाए रखा। इस यूएस डोमिनेंट सिस्टम में यूएसए और यूरोपीय देशों का वर्चस्व था, विकासशील देशों की उपेक्षाएं की गई।
डॉलर को नेतृत्व में लाया गया और पूरी अर्थव्यवस्था, संपूर्ण देश का अर्थव्यवस्था डॉलर के इर्द गिर्द घूमने लगी। आज भी अगर देखें तो यूएसए के नेतृत्व में, डॉलर के नेतृत्व में पूरा दुनिया घूम रहा है। लेकिन यूएसए का डोमिनेंस दिन प्रतिदिन अग्रेशन के साथ देखा गया और एक ध्रुवीय विश्व होने के कारण दुनिया में कई दफा यूएसए ने गलत भी वैश्विक नियमों के ताक पर रख के भी काम किया है। हाल ही में वेनेजुएला क्राइसिस एक इसी प्रकार का उदाहरण है। तो बहुत सारे देशों ने लंबे समय से सोचना शुरू किया कि इस डोमिनेंस को कैसे खत्म किया जाए और इस दुनिया को मल्टीपोलर कैसे बनाया जाए। इसकी शुरुआत 2001 में शुरू हो गई थी और सबसे पहले ब्रिटिश अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने दिया था, जो गोल्डमैन सेज के समूह से आते हैं। उन्होंने सबसे पहले ब्रिक का कंसेप्ट दिया। ब्रिक का मतलब ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना। उनका मानना था कि अगर ये चारों देश एक साथ आ जाए तो आने वाले दिन में ये विश्व को दिशा दे सकते हैं। इसी के कड़ी में रसिया ने पहल शुरू किया 2006 में। महासभा सत्र के दौरान मंत्री स्तरीय बैठक हुई और 2009 में रसिया के शहर एकातिनबर्ग में रूस के पहल पे विदेश मंत्रियों का आयोजन हुआ। 2009 में एकातिनबर्ग में ही इसकी स्थापना हुई और एक ब्रिक नाम का संगठन विश्व के सामने आ गया। इसमें 4 ही देश थे, लेकिन 2010 में अगले साल ही साउथ अफ्रीका को इसका सदस्य बनाया गया और अब यह हो गया है ब्रिक्स। ब्राजील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। इस तरह से यह संगठन आगे बढ़ने लगा, अलग अलग उपलब्धियां हासिल किया। आगे हम इस उपलब्धियों पे बात करेंगे। 2024 में 5 सदस्य देश को बनाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें मिस्र, इथियोपिया, ईरान, सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात रहा। 2025 में इसमें एक और सदस्य इंडोनेशिया और 10 भागीदार देशों को बनाने का प्रस्ताव रखा गया और इसे स्वीकार किया गया। भागीदार देश हैं बेलारूस, बोलीविया, कजाकिस्तान, क्यूबा, मलेशिया, नाइजीरिया, थाईलैंड, युगांडा, उज्बेकिस्तान और वियतनाम। इस प्रकार से इस संगठन में वर्तमान समय में 10 सदस्य देश हैं और 10 भागीदार देश हैं। सऊदी अरेबिया 2024 में औपचारिक प्रक्रियाएं पूरा नहीं कर पाया है। इस संगठन का महत्व आप इस प्रकार से लगाइए कि पूरे दुनिया का जो जनसंख्या है उसका 49.5% प्रतिनिधित्व करता है, वैश्विक व्यापार का 100% प्रतिनिधित्व करता है और जीडीपी के रूप में देखें सकल घरेलू उत्पाद 40% का प्रतिनिधित्व करता है। ब्रिक्स का परिभाषा संक्षिप्त में औपचारिक रूप से देखें तो ब्रिक्स क्या है? ब्रिक्स विश्व के 11 प्रमुख उभरते बाजारों और विकासशील देशों को एक साथ लाता है। ब्राजील, चीन, मिस्र, इथियोपिया, भारत, इंडोनेशिया, ईरान, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका और संयुक्त अरब अमीरात। यह वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के समकालीन मुद्दों और वैश्विक राजनीति और आर्थिक शासन से संबंधित मुद्दों पर परामर्श और सहयोग के लिए एक उपयोगी मंच के रूप में कार्य करता है। साथियों, इसके महत्व, उपलब्धियां की अगर बात करें तो इसका सबसे इंपॉर्टेंट उपलब्धि 2014 में निकल के आई न्यू डेवलपमेंट बैंक बीजिंग में बनाया गया। इसका मुख्यालय जो कि आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और डब्ल्यूटीओ जैसे संस्थाओं को मात देने की स्थिति में है। दूसरा उपलब्धि है लोकल करेंसी ट्रेड। आपको पता है पूरा दुनिया की अर्थव्यवस्था डॉलर के इर्द गिर्द घूमती है। ब्रिक्स ने ऐसा सुझाव रखा कि हम लोकल करेंसी में अपना व्यापार करेंगे, तो आप इसे डी डॉलराइजेशन के रूप में देख सकते हैं। इसी के वजह से सबसे ज्यादा अमेरिका को दुख है, क्योंकि अगर जिस दिन यह संगठन अधिक रूप में सफल हो गया, व्यापार लोकल करेंसी में ज्यादा होने लगा, जो कि शुरू हो गया है, ज्यादा होने लगा, तो डॉलर धराशायी हो जाएगा और विश्व व्यवस्था बदलने की स्थिति में आ जाएगी। इसी के वजह से अमेरिका सबसे ज्यादा खफा है और इसके नाम पे ही तिलमिला उठता है। इसका तीसरा उपलब्धि है ग्लोबल साउथ मंच। आपको पता है नॉर्थ नॉर्थ मंच होता है, साउथ मंच होता है, नॉर्थ साउथ मंच होता है। और साउथ में आप देखेंगे ग्लोब पे तो अधिकांश देश साउथ में है जो कि विकासशील हैं। तो विकासशील देशों का यह एक ब्लॉक है जो कि अंतर सरकारी संगठन है।
देश के जो सरकारें हैं उनके बीच ये संगठन कार्य करता है। इसका चौथा उपलब्धि है एक्सपेंशन पॉलिसी ब्रिक्स प्लस के तहत। इसमें बहुत सारे देशों को शामिल किया गया है जो कि 2024 और 2025 में स्पष्ट रूप से दिखता है। अब हम संक्षिप्त में बात करते हैं ब्रिक्स क्यों आया है। तो ब्रिक्स आने के पीछे का कारण है पश्चिमी देशों का दबदबा। IMF, वर्ल्ड बैंक, WTO के नेतृत्व में पूरा वैश्विक व्यवस्था आगे बढ़ रही है, तो सारे देश इसके नेतृत्व में चल रहे हैं। इसके वजह से इसका दूसरा कारण यह है इस ब्रिक्स का होने का कि इसमें विकासशील देशों को, जो डेवलपिंग नेशन है, उसका अनदेखा किया जाता है। और तीसरा है डॉलर का प्रभुत्व। डॉलर का जो प्रभुत्व है उसको तोड़ना इसका मूल उद्देश्य भी हो गया है। ब्रिक्स करेंसी 2024 में लॉन्च करने के भी बारे में चर्चा हुई थी, अभी उस पर बहस नहीं हो रहा है, और आने वाले दिन में ब्रिक्स करेंसी लॉन्च हो सकती है। अब पूरे विश्लेषण से आप ये निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि ब्रिक्स देशों का यह मानना है कि हम पूरे दुनिया को बहुध्रुवीय, निष्पक्ष और एक समान बनाना चाहते हैं। 17वां ब्रिक्स समिट रियो डी जेनेरियो में ब्राजील में हुआ था 2025 में। 2026 में भारत के लीडरशिप में 18वां ब्रिक्स समिट होना है। इसकी स्थान और आधिकारिक जो समय है वो अभी तक घोषित नहीं किया गया है। भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 13 जनवरी 2026 को इसका लोगो, थीम और वेबसाइट को लॉन्च कर दिया है। संभावना है जून सितंबर के बीच में यह आयोजित हो सकता है। सामान्य तौर पे देखें तो जून सितंबर के बीच में ही इसका आयोजन होता रहा है। साथियों, आपको क्या लगता है कि ब्रिक्स दुनिया की राजनीति और अर्थव्यवस्था को बदल देगा? क्या अब दुनिया यूएसए के इशारों पे नहीं चलेगी? कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत।